हे गाइस, वैसे तो आप बहुत सारी एडिटिंग देखते हो आपके भाई आर्या एडिट्स के चैनल पे। बहुत सारी वीडियो जाती है डेली, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट एडिटिंग करने वाला हूँ। रोज आप देखते हो बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड या फिर रीटचिंग बहुत ज्यादा आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। मतलब मैं कॉन्सेप्ट की एडिटिंग या फिर बैकग्राउंड चेंज का एडिटिंग बहुत ही कम करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बैकग्राउंड जो है अपना सेटअप का भी चेंज कर दिया हूं, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा उसका भी कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भोलेनाथ की स्पेशल फोटो एडिटिंग, मतलब जैसा कि आप लोगों को भी पता है सावन का महीना जो है शुरू हो चुका है, तो मैंने सोचा कि इसकी एक स्पेशल फोटो एडिटिंग करी जाए। तो इस वीडियो में हम आपको इस तरीके की फोटो एडिटिंग सिखाएंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप भी अपनी फोटो को कुछ इस तरीके एडिट कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें विश कीजिएगा। आप लोगों को भी मेरी तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली सोमवारी भी बीत चुकी है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जितने भी बैकग्राउंड पीएनजी यूज करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। ऑलरेडी तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने इस बैकग्राउंड को PicsArt ऐप के अंदर ओपन कर लिया है, और PicsArt ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो बैकग्राउंड को PicsArt ऐप के अंदर हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करके यहाँ से हम अपनी मॉडल का पिक ऐड कर लेते हैं। आपको अपनी फोटो को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड इसका हमने पहले से इरेज करा है, क्योंकि बैकग्राउंड इरेज करने में थोड़ा समय लगता है और बार बार मतलब एक ही चीज़ बताना ठीक नहीं लगता। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो जाकर सीख सकते हो। वीडियो का लिंक हमने दे दिया है, हाउ टू इरेज बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे तरीके से सेट कर लेना है आपको। उसके बाद ऐड फोटो पे क्लिक करना है, और आपको ये पीएनजी को ऐड करना है। मतलब ये त्रिशूल वाली पीएनजी है, तो इसे आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ से अब आपको ब्लेंड पे आना है, और इसे आपको मल्टीप्लाई या फिर डार्कन, इन दोनों में से आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हो। मतलब मल्टीप्लाई ही मैं रख लेता हूँ, आप भी यही रख लेना, ठीक है। या फिर डार्कन भी रख सकते हो, मतलब इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। और इसे इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, ठीक है। सेट कर लेना है नीचे की ओर। और गाइज कुछ इस पोज में अगर आप अपनी फोटो को क्लिक कराते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ लेयर जैसा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो ये इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ से इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर, जा ये वाला भी टच हो गया यार, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। इसको अच्छे तरीके से सेट करके छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसको अभी नहीं करना है। ये सेकंड वाला जो हमने डुप्लीकेट क्रिएट किया, इसको इस तरीके से गाइज करना है और फ्लिप कर देना है। मतलब इस तरीके से आपको मतलब उल्टा कर देना है, जो पहले था उसको इस साइड कर देना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। आपको इस तरीके से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ से गाइज सेट कर लिया हूँ। और उसके बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक पीएनजी को ऐड करना है, ठीक है। ये पीएनजी मतलब जितने बैकग्राउंड पीएनजी यूज करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो गाइज हमने इस पीएनजी को ऐड कर लिया। उसके बाद इसकी भी ब्लेंड को आपको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीन हमने कर दिया, और उसके बाद इसे आपको जूम करना है और नीचे की तरफ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। मतलब याद रहेगा जो आपको जिस तरीके से सेट करना हो ऐसे ही मतलब रोटेट करके आप कर सकते हो। तो यहाँ से गाइज हमने सेट कर लिया। उसके बाद अब आपको राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना काम होता है खत्म। अब आपको एक और पीएनजी को ऐड करना है। तो पीएनजी ऐड करने के लिए यहाँ ऐड फोटो पे जाएंगे हम, और ऐड फोटो पे क्लिक करके ये वाली पीएनजी को हम ऐड करेंगे, और यहाँ से इसकी भी ब्लेंड को हम स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ब्लेंड पे जाएंगे और इसे स्क्रीन कर देंगे। सॉरी गाइस, स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन या फिर लाइटेन, चलो जो भी रख सकते हो, स्क्रीन या फिर लाइटेन, आप जो भी रखना चाहो इसकी ब्लेंड को रख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से लाइटेन को कर दिया हूँ ताकि थोड़ी सी लाइट है, क्योंकि हमारी फोटो पहले से ही हाईलाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेट कर दिया गाइस, और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना होगा अच्छे तरीके से। जैसे कि आप देखते हो कि बाबा भोलेनाथ की मतलब यहाँ पे देखते हो कि इस तरीके का तिलक लगा होता है, तो आपको भी कुछ इस तरीके से ही सेट कर लेना होगा। पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे ही दिया है। तो बाहर के पार्ट्स जैसे कि हेयर पे आ रहे थे तो इसे इरेज कर लेना है, क्योंकि अब तिलक पूरे हेयर के तो अंदर नहीं लगेगी ना, तो आपको इरेज कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगी आपको इरेज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से गाइस हमने इरेज कर लिया। उसके बाद राइट क्लिक कर लेना है। इसकी ओपासिटी को आप चाहो तो कम करके देख लेना। फिलहाल मैं 98 के अराउंड रख देता हूँ, सिर्फ 2 कम किया हूँ। उसके बाद डन कर लेना है। तो यहाँ से गाइस PicsArt टाइप के अंदर हमको इतना ही कुछ करना था। अब आपको यहाँ से ड्रॉ टूल में जाके इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। और इसे ओपन करना होगा अब आपको लाइटरूम ऐप के अंदर। यहाँ से 3 डॉट की आइकॉन मिलेगी आपकी, इस पर क्लिक करना है।
और यहाँ से आपको सेव इमेज पे क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेना है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में सेव होगी अगर आप ड्रॉ टूल में आकर सेव करोगे तो यहाँ से फोटो सेव हो गई। अब इस फोटो को ओपन करेंगे हम लाइटरूम ऐप के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइटरूम ऐप के अंदर कलर की जो है एडजस्टमेंट ना बहुत ही अच्छी कलर ग्रेडिंग हो जाती है। तो यहाँ से गाइस लाइटरूम ऐप ये है, मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमने 2 फोटो को ऐड कर लिया ऑलरेडी, तो सिंपली इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर देने के बाद यहाँ से ऐड फोटो का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी हमने फोटो अभी पिक्सआर्ट ऐप के अंदर एडिट किया था उसको सिंपली यहाँ पे ला लेना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। तो गाइस हमने यहाँ से लाइटरूम ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। ऐड कर देने के बाद सिंपली इस पर टैप करके ओपन कर लेंगे। और सबसे पहले हम अपनी जो है लाइट की एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ एक सन का आइकॉन मिलता है, इस पर क्लिक करके लाइट की एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसके ऊपर जो आइकॉन है ना वो ऑटो का है। अगर आपको मतलब इतना नहीं चाहिए, माइनस प्लस करना अच्छा नहीं लगता, तो आप ऑटो वाले टूल की मदद से भी लाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना गाइस, सारे बढ़ा घटा करके जो आपको अच्छा लगे रख लेना। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ी सी ब्लैक्स को कम कर देता हूँ और यहाँ से वाइट्स को थोड़ा बढ़ा दिया हूँ, शेडोज़ को भी थोड़ा सा कम कर लिया हूँ। मतलब देख लेना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर तरीके से हर फोटो में एक ही टाइप से वर्क करे, क्योंकि आपकी फ़ोटो में लाइट की कंडीशन कुछ और होगी। ठीक है, तो ये लाइट की एडजस्टमेंट आपको कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपको एक थर्मोमीटर का आइकॉन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, वो यार ये वाले ये बटन जो अंदर मतलब स्क्रीन के अंदर बटन होते हैं ना फ़ोन में, वो बहुत ही बेकार लगता है। इधर क्लिक करने के बाद कहाँ कहाँ क्लिक हो जाते हैं। आपको इस थर्मोमीटर वाले आइकॉन में आना है। यहाँ आने के बाद वाइब्रेंस को आपको इंक्रीज कर देना है। ठीक है, और सेचुरेशन को माइनस कर देना है और टेम्प को भी थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, क्योंकि देखो टेम्प को माइनस करेंगे तो कूल वाला इफेक्ट आ जाएगा, जो कि थोड़ी सी ब्लू टोन आ जाएगी हमारी फोटो में, तो काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि हमें अभी यही टोन चाहिए। ठीक है, टिंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मत बढ़ाना। अब यहाँ से गाइस आपको आ जाना होगा मिक्स वाले टूल के अंदर। मिक्स टूल के अंदर आने के बाद यहाँ से आपको रेड का सेचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर देना है और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। और सेकंड वाले कलर बेसिकली हमारे फेस का कलर होता है, तो इसकी सेचुरेशन को हम कम करेंगे और लुमिनेंस को बढ़ा देंगे। और इसकी ह्यू को आप चेंज करके देख लेना, ताकि बैकग्राउंड से हमें मैच भी तो कराना है। तो इसके लिए हम येलो कलर सेलेक्ट करेंगे और इसकी ह्यू को मतलब माइनस की ओर लेकर चले आएंगे, लेफ्ट साइड की ओर। और सेचुरेशन देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि आपको बढ़ाना है या घटाना है। मतलब देखो गाइस, मैं आपको फाइनल बात बता दूं कि ये जो है मिक्स टूल के अंदर, मतलब मिक्स टूल जो है ना लाइटरूम का, वो आपको एक अलग से सीखना ही होगा कि मिक्स टूल को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हर फोटो में गाइस आपकी फ़ोटो की कंडीशन अलग होगी, उसमें लाइट मतलब उसमें कलर्स अलग अलग होंगे। तो कैसे यूज़ करना है अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि लाइटरूम में मिक्स टूल कैसे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से गाइस आपको कुछ लाइट जो भी है कलर की एडजस्टमेंट, आपको कलर ग्रेडिंग कर लेना है। वीडियो के नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस टॉपिक की वीडियो चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो मैं ज़रूर बना के दूंगा आप लोगों को, भले थोड़ा सा समय लगे लेकिन अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और यहाँ पे गाइस हमने लाइट की एडजस्टमेंट कलर की एडजस्टमेंट मैंने थोड़ा कर लिया। आप लुमिनेंस को चेंज करके देख लेना, गाइस ह्यू को चेंज करके देख लेना, ये ब्लू कलर की, इसमें स्काई का कलर चेंज होता है। अगर आप लोगों को वो कलर वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो ये सिंपली आपको सेचुरेशन को कम कर देना है। इससे क्या होगा कि सारे कलर जो है डाउन हो जाएंगे, मतलब कलर का जो सेचुरेशन कम हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा इफेक्ट आता है, बट मुझे तो थोड़ा सा ये कलर वाला ही अच्छा लग रहा है, तो मैं सिंपली सिचुएशन को कम नहीं कर रहा हूँ और ज़्यादा बढ़ा भी नहीं रहा हूँ। तो ये देख लेना गाइस, ये भी जो भी है कलर की एडजस्टमेंट आपको खुद से ही करनी होगी, क्योंकि आपकी फ़ोटो में कलर दूसरे होंगे। हाँ, बैकग्राउंड सिंपली यही होगा जो हमारी फ़ोटो में है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ब्लू कलर का ही मतलब छेड़छाड़ करना है जो भी हो। और उसके बाद यहाँ से अब आपको इस बॉक्स वाले आइकॉन पे आ जाना है। ठीक है, ये बेकार हो जा रहा है यार इसमें तो यहाँ से गाइस इस बॉक्स वाले आइकन के अंदर आपको आ जाना है। ये बेसिकली इफेक्ट का ऑप्शन होता है, तो सिंपली टेक्सचर को माइनस कर लेना है और क्लैरिटी को प्लस कर लेना है, डीहेज को भी प्लस कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से विग्निट को आपको माइनस करना होगा। ठीक है, तो विग्निट को मैं यहाँ से मैनुअली थोड़ा सा माइनस करके लगभग इतना देख लेता हूँ। तो चलो -35 मैंने कर दिया, अच्छा लग रहा है। और विग्निट को आपको इसमें डालना ही था, कम थोड़ा सा करना था। और यहाँ से मिड पॉइंट जो भी है और फिर इधर थोड़ा सा बढ़ा घटा कर देख लेना है। ठीक है, जो भी अच्छा लगे आपको अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग रख लेना है। और यहाँ से ग्रेन अमाउंट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे गाइस, इससे हमारे फेस में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। और उसके बाद यहाँ से आपको इस ट्रायंगल वाले स्टेप पे आना है, शार्पनिंग को बढ़ा देना है, रेडियस डिटेल्स, मास्किंग, नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा लेना है। मतलब अगर आपकी फेस स्मूथ नहीं है तो नॉइज़ रिडक्शन को कुछ ज़्यादा इंक्रीज कर देना, आपकी फेस अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगी। और इस लेंस वाले ऑप्शन पे आकर इसे ऑन कर लेना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारी फ़ोटो कितनी गजब की गाइस एडिट हो चुकी है। हमारी फ़ोटो पिक्सआर्ट में ऐसी थी और लाइटरूम में ऐसी हो गई एडिट करने के बाद। मतलब काफ़ी एक अच्छा, मतलब कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है लाइटरूम। अब आपको यहाँ शेयर पे क्लिक करके सेव इमेज कर लेना है। इस फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ
और देखिए ये दिखा भी नहीं रहा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के अंदर। सेव इमेज कर लेना आपको अपनी फ़ोटो को। इस तरीके से गाइस आपको अपनी फ़ोटो को एडिट करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोग एडिटिंग करके गाइस अपने भाई को टैग करना है इंस्टाग्राम पे। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर भाई को फॉलो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे आके हमें पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।